Hello and welcome to MPPSC Adda. Welcome to today's daily answer writing class. आज हम बहुत ही important question लेके आए हैं which has been asked in the mains examination and the question says that what is the difference between Kabir's and Tulsidas Ram. So question ये पूछ रहा है कि what is the difference in conception of Ram according to two important Bhakti era saints, that is Kabir Das and Tulsidas. राइट तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये समझना होगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्कर्स में, बट टुडे वी विल ट्राई कि हम इसे 10 मार्कर में लिखने की कोशिश करें, या फिर अगर एग्जाम में 7 मार्कर में भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन द आइडियोलॉजी और द कंसेप्शन अबाउट द डिवाइन और द राम अकॉर्डिंग टू टू डिफरेंट फिलोसोफर्स. राइट, सो हाउ विल वी डू दैट? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. Little bit of announcement before that, right? Mock interviews are going on. 14th के slots अभी open हैं, राइट तो 14th के स्लॉट्स बुक कर लीजिए. उसके बाद 17 अप्रैल को भी मॉक इंटरव्यू है MPPSC अड्डा ऑफलाइन सेंटर. कहाँ पे? इंदौर में, भंवर कुआं रीजन में. प्लीज नंबर पे मैसेज करके एड्रेस पूछ सकते हैं. यू कैन विजिट एंड बुक योर स्लॉट्स. राइट, अगर आप किसी और एग्जाम में भी सिलेक्ट हो रहे हैं या उसका इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, सपोज CAPF आपने दिया हुआ है या फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट तो उससे रिलेटेड भी अगर आपको क्वेरीज हैं, सो यू कैन डेफिनेटली कंसल्ट अस. Let's see what is the difference between Kabir's and Tulsidas Ram. तो पहले तो हम ये ट्राई करेंगे कि अगर ये क्वेश्चन 2 मार्कर में आता है तो हम इसे कैसे आंसर कर सकते हैं. देखिए सबसे पहली लाइन हमें ये लिखनी है कि बोथ द सेंट्स बिलोंग टू द भक्ति मूवमेंट इरा इन द मिडिएवल पीरियड. वी ऑल नो दैट भक्ति मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ था साउथ इंडिया से एंड देन इट ग्रेजुअली मूव टूवर्ड्स व्हाट, नॉर्थ इंडिया. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग भक्ति मूवमेंट्स. आप सबने नाम सुना होगा Nayanars and the Alvars, right? So that was the origin of the Bhakti movement. Next point we can write, Tulsidas was a devotee of Sakar, means with attributes Lord Ram, and believed in the path of Bhakti devotion to attain a liberation, while Kabir was influenced by Sufi mysticism and focused on the importance of personal connection with the divine rather than following a particular religion or deity. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि तुलसीदास जी के अकॉर्डिंग जो लॉर्ड राम है वो साकार हैं, अकॉर्डिंग टू कबीर दास जी के अगर अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो वो निराकार है. फॉर्मलेस गॉड की बात कर रहे हैं कबीर दास जी. एंड दैट वाज द एग्जैक्ट आंसर MPPSC इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू टू राइट इन दिस आंसर, दैट द कबीर दास एंड तुलसीदास फंडामेंटली डिफर इन द कंसेप्शन ऑफ राम अकॉर्डिंग टू निराकार एंड साकार, निर्गुण और सगुण. So that is going to be answered in these language and using these words. सर भक्ति मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दीजिए. सो लेट्स स्टडी इफ देयर द क्वेश्चन आस्क्स व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ भक्ति मूवमेंट एंड हाउ इट फाइनली स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया. सो हाउ विल बी आंसर दैट? लेट्स सी इन द वेरी लिमिटेड वर्ड्स. द डेवलपमेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट टुक प्लेस इन तमिलनाडु बिटवीन द 7th and the 12th century. You remember that Adi Shankaracharya belonged from 8th century. So that was the time, and he was born in Kerala, Kaladi, Kerala state, and then finally he roamed all around India, and then on the banks of river Narmada and Omkareshwar उनकी पूरी स्टडी हुई, उनकी एजुकेशन हुई. At the age of 16 he completed all the texts, religious texts and his commentary. Then finally after roaming in all the 4 corners of India and establishing multiple peeth, and finally he settled down at Kedarnath, and that was his final resting place. So he belonged from the first wave of the Bhakti movement era saints who started from the 7th or 8th century from South India, Tamil Nadu or Kerala. Next point, it was reflected in the emotional poems of the Nayanars, that is the devotees of Shiva. So this question is definitely asked in the prelims examination ki who are Nayanars. In the UPSC IAS exam also this question has been asked. So they are the devotees of Shiva and Alvars are the devotees of Vishnu. These saints looked upon religion not as a cold formal worship but as a loving bond based upon love between the worshipped and the worshipper, between the God and the worshipper. So यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हाईलाइट किया जा रहा है, that the normal rituals are not going to work, and this movement was a reform movement in the religious side of Hinduism.
right? So why it is a reform movement? Because it stresses that religion is not simply the cold formal ritual following, but it is a loving bond or connection between the worshipped god or the deity or the worshipper or the devotee. They wrote in what? Local languages, Tamil and Telugu, and were therefore able to reach out to many people. So by reading this text, you would be able to understand that at that time, whole religious sects and ceremonies were dominated by the Brahmins, and that's why these Bhakti saints started to propagate the religion of love and the direct bond between the devotee and the god in the local languages like Tamil, Telugu, Malayali, etc. In the course of time, the ideas of the south moved up to the north, but it was a very slow process. So it took centuries. और आपको पता है कि in the northern part of India, in this time between the 7th 8th century till 10th century, there was tripartite struggle. There was which struggle? Tripartite struggle, and the Islamic invasion started to took place. Islamic invasion started to took place, and finally what happened? Mahmud Ghaznavi came to India for multiple attacks and loots, right? Sanskrit was the vehicle of thought and was given a new form. And Gyan Dev, अब यहाँ पे language बहुत important role play करेगी. That's what we learned in the before just above bullet point, that they wrote in the local languages like Tamil, Telugu, and also they also used Sanskrit, which was still the vehicle of thought and was given the new form. For example, Gyan Dev writing in Marathi, Kabir Das, Surdas, and Tulsidas in Hindi, Shankar Dev popularizing in Assamese, and Chaitanya and Chandidas spreading their message in Bengali, and Mirabai, again an important Bhakti saint, in Hindi and Rajasthani. So the Bhakti saints believed that the salvation can be achieved by all. That's why they focused that there is no discrimination among the devotees in front of the god, and they made no distinction of the caste, creed, religion before the god. So that was their fundamental message, and these are the names of some of the most famous Bhakti saints who popularized like Bhakti movement in their individual languages. जैसे कि मैंने आपको बताया, ज्ञान देव in Marathi, and Kabir Das, Tulsidas ji in Hindi, Shankar Dev ji in Assamese, Chaitanya Dev ji in Bengali, and Mirabai in Hindi and Rajasthani. So this is very important thing to understand. So this is how the Bhakti movement background we can write in the mains examination. Next important question comes, so what is the difference in this concept of Nirankar or Sakar or Nirgun or Sagun? So see, there are two concepts in the conception of God according to the Bhakti saints. So one is the Nirgun, that is without attributes. That is without attributes. Right? And Sagun says with attributes. एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है कि उनकी आइडल हो सकती है, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, फिजिकल फॉर्म हो सकते हैं. जैसा कि आपने एक एपिसोड देखा होगा महाभारत में, जहां पे श्री कृष्ण अपना विश्व रूप दिखाते हैं. किसको दिखाते हैं? दुर्योधन को. दुर्योधन उनको बोल देता है कि तुम तो एक ग्वाले हो, मैं तुमसे नहीं डरता. जब कृष्ण जी लास्ट टाइम नेगोशिएशन के लिए गए थे और उन्होंने बोला था कि पांचों पांडव को अगर आपने 5 गांव भी दे दिए तो ये युद्ध टल सकता है, बट दुर्योधन ने बोला कि 5 गांव तो छोड़िए, मैं सुई के तिनके बराबर जमीन भी इनको नहीं दूंगा. तो श्री कृष्ण ने बोला कि अपनी मां को अपने शव पर विलाप करने के लिए मजबूर मत करो. इस बात पे जो दुर्योधन था वो बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाता है और बोलता है इस ग्वाले को बंदी बना लो. दिस एपिसोड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ निर्गुण एंड सगुण. तो श्री कृष्ण बोलते हैं मुझे बंदी बनाओगे, और वहीं पे वो विश्व रूप दिखाते हैं, यानी अपना निर्गुण रूप दिखाते हैं. दैट एवरीवेयर आई एम प्रेजेंट एंड आई हैव नो compulsion to show myself in the manifested world as the sagun entity, but still for you I can show कि मैं सगुण भी हो सकता हूं और निर्गुण भी हो सकता हूं, and I am the God. So एक कंसेप्शन दिखाया गया है वहां पे कि कैसे एक गॉड ओमनी प्रेजेंट भी हो सकता है. जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट चलती है कि गॉड अगर सर्वव्यापी है, भगवान अगर सर्वव्यापी हैं, तो हम मंदिर में क्यों पूजें. तो वही कंसेप्ट है निर्गुण और सगुण का कि अगर भगवान सर्वव्यापी है बहुत अच्छी बात है, बट आप अपनी कन्वीनियंस के लिए उसे एक जगह कंसेंट्रेटेड और फुल ऑफ एनर्जी मान सकते हैं और उसे पूज सकते हैं.
right? So different bhakti saints focused on different methods, but the fundamental difference is between the nirgun and the sagun style of philosophy. So let's see. So Kabir, Namdev and Guru Nanak had preached the devotion towards Nirankar form of God, that is without attributes, and during this period another movement is based upon devotion started, that is Sakar form of God, and also were developed. This movement, called the Vaishnavite movement, centered around the worship of Rama, Krishna, who were seen as incarnations of Lord Vishnu, and its main exponents were Surdas, Mirabai and Tulsidas and Chaitanya Mahaprabhu. So their path to salvation was expressed through the medium of poetry, song, dance and kirtan. Right, so our fundamental question today is Tulsi ke Ram and Kabir ke Ram nahi, means what is the difference in conception of Rama according to Tulsidas and Kabir Das, and this is the way. देखिए आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं तो ये एक सगुण ब्रह्म है, जैसे ब्रह्मा जी की बात हम बात करते हैं, और राइट साइड में देख रहे हैं विदाउट एनी फॉर्म, ब्लैंक इन द स्पेस, that is called as the Nirgun Brahm. So this universe which is the cosmic existence is called as Sagun, and behind this cosmic existence, अगर आपको याद हो कि शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी दी थी, and he mentioned one important concept that this world is not real. ध्यान से सुन लेंगे, not real, not unreal, दोनों ही गलत हैं. This world is an illusion, means this world is simply the shadow of what? The reality. Means God is Sagun as well as Nirgun. It's only about your capacity, how you can perceive the things. और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एनालॉगी दी थे, फिर से ये भी बता रहा हूँ, आदि शंकराचार्य जी पे क्लास लूंगा. इन इंपॉर्टेंट एनालॉगी that snake is rope and rope is snake. It's only about the understanding. उनका कहने का मतलब था कि अगर लाइट डिम हो तो रोप भी स्नेक दिखने लगती है, आप डर जाएंगे, आपको लगेगा कि सांप जैसा कुछ है, बट अगर जैसे ही लाइट जलाएंगे तो आपको दिखेगा वो तो एक रोप या रस्सी पड़ी हुई है. उसी तरह से हमारा भी कंसेप्शन, जब हमारा माइंड और कॉन्शियसनेस लोअर लेवल पे होता है, नॉर्मल वर्ल्डली लेवल पे होता है, तो हमें सगुण भगवान से ही अपनी भक्ति करनी चाहिए. जब आपकी कॉन्शियसनेस बहुत हाई लेवल पे चली जाएगी तब आपको रियलाइज होगा कि वो स्नेक नहीं, वो तो रोप था, यानी वो सगुण नहीं, वो तो निर्गुण ही थे, शुरू से थे, बस हमको कम नॉलेज के कारण ऐसा दिख रहा था. सो दिस इज द कंप्लीट कंसेप्शन आइडिया. बहुत बड़ा कंसेप्ट मैंने आपको बहुत सिंपल भाषा में समझा दिया, विच यू कैन राइट इन द मेंस एग्जामिनेशन. सो कबीर दास जी कैटेगरी आती है इनकी जो हम कंपार्टमेंटलाइज करते हैं, दैट इज इन निर्गुण भक्ति ऑफ भक्ति मूवमेंट. सो भक्ति मूवमेंट में बेसिकली निर्गुण सेंट यानी विदाउट फॉर्म में, जो हमने राम जी के बारे में लिखा फर्स्ट स्लाइड में आंसर में जो आपको लिखना, दैट इज विदाउट फॉर्म. सो कबीर जी के बारे में बैकग्राउंड बता रहा हूं, इनके बारे में 2 या 7 या 10 तीनों मार्कर्स आ सकते हैं. सो हाउ विल वी अप्रोच दैट? कबीर जी वॉज अ सेंट ऑफ 15th सेंचुरी एंड 1440 to 1518. मुझे बताइए इस समय दिल्ली सल्तनत में किसका रूल चल रहा था? And is said to have been the son of a Brahmin widow who abandoned him. He was brought up in the house of the Muslim weaver. और यही जो स्टोरी है, इसी कारण से हमको ये पता चलता है कि he had Muslim as well as Hindu follower, and that is followed till now. So both Hindus and Muslims respect him, although not much is known about his birth and biography, and he was probably born in family of Muslim weavers, Julaha. So we trace back his history, तो हमें पता चलता है कि एक जुलाहे के घर इनका जन्म हुआ था, and he himself was the weaver and he practiced that weaving for his livelihood. No wonder then that the Muslims claim him as Sufi and Hindus call him as Ram Bhakt, and the Sikhs incorporate his song in Adi Granth. And his beliefs and ideas were reflected in the Dohas, जो सखी बोलते हैं, and composed by him and compiled, जो इसको compile किए गए इन सखी को finally called as Vijak या Bijak. So this question is already asked in the mains examination in 2 marks. How will you define Bijak? Some of them have found place in the Guru Granth Sahib में भी उनको compile किया गया है, उनको लिखा गया है, इंक्लूड किया गया है बाय गुरु अर्जन देव एंड कंपाइल्ड इन पंजाब अराउंड 1604. अब हम ये भी देखते हैं कि कबीर जी के नोशंस क्या थे, व्हाट आर हिज आइडियाज बेसिकली, एंड हाउ ही अप्रोच्ड द निर्गुण फॉर्म ऑफ गॉड. सो ही सेड कबीर्स नोशन ऑफ गॉड सीम्स टू गो बियॉन्ड द नोशन ऑफ द पर्सनल गॉड, एंड इवन दो वन में कॉल हिम राम और हरि, गोविंद, अल्लाह, रहीम और खुदा. Right, so he composed this doha. He says, पाहन पूजे हरि मिले, मैं तो पूजूं पहाड़, याते चाकी भली जो
पीस खाए संसार। कहने का मतलब वन ऑफ हिज दोहास कन्वेड दैट इफ बाय वर्शिपिंग अ स्टोन वन कुड अटेन गॉड, अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं, देन ही वॉज विलिंग टू वर्शिप माउंटेन, मतलब मैं पहाड़ पूज दूं, अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ पूज दूं, बट इट वॉज बेटर टू वर्शिप अ स्टोन फ्लोर ग्राइंडर बिकॉज दैट कुड एटलीस्ट फिल स्टमक। तो उनके हिसाब से हमें ऐसी चीजों की पूजा करनी चाहिए जो किसी के काम आती हो। तो वो कहते हैं कि इससे तो चाकी भली यानी चक्की भली, जो एटलीस्ट आपका गेहूं पीसती है और आटा बनाती है और वो लोगों का पेट भरती है, राइट। सो बेसिकली जो यूटिलिटी वाइज देख रहे हैं वो कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड यहाँ पे आइडल वर्शिप को टोटली निगेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर मूर्ति पूजा ही सब कुछ होती तो वो पहाड़ पूज लेते। सो इट्स काइंड ऑफ क्रिटिकल दोहा ऑन आइडल वर्शिप। सो बेसिकली अगर 10 मार्कर में क्वेश्चन आता है अबाउट हिज फिलॉसफी ऑन निर्गुण भक्ति, तो आप ये दोहा कोट कर सकते हैं 100% और आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। Next point, he says that they are just names for the all-pervading reality, and Kabir speaks of the Satguru, a teacher who speaks from the soul, and the importance of Satguru he highlights, and the difference among the faiths is only due to difference in names, but everywhere people are looking for the same God. So that was his conception of Ram or conception of Khuda. Last important point we will discuss about Tulsidas ji. If 2 markers comes or the 7 markers comes, how will we approach Tulsidas ji? The most famous of the Ram Bhakt was Tulsidas, and he belonged to which group? Sagun group, means with attributes, was Tulsidas. So there is a debate about the date of birth of Tulsidas ji, but we assume that he was there in the 16th century, and he wrote several, means sometimes we get the evidences that he was a contemporary of Akbar, so that's why the 16th century is mentioned in most of the texts, but actual date of birth is still controversial and debatable. He wrote several popular works in Sanskrit, Awadhi and Braj Bhasha, and best known as the author of what? Hanuman Chalisa and the epic Ramcharit Manas. And Ramcharit Manas is the retelling of the Sanskrit Ramayana written by Valmiki ji based on Rama's life in the vernacular Awadhi language. So that was the introduction given about Tulsidas ji. ये भी आप आंसर में लिख सकते हैं। कबीर जी के बारे में भी हमने बताया, भक्ति मूवमेंट का भी बैकग्राउंड दिया। सो दैट्स हाउ यू कैन अप्रोच अ क्वेश्चन रिगार्डिंग भक्ति सेंट्स, स्पेशली वन निर्गुण एंड वन सगुण. So this is the answer that we need to write in the 2 marker, and as well as I have explained the background of the Bhakti movement, background of the Kabir ji, background of the Tulsidas ji, and both the conceptions about the Lord Ram in detail. So if the question comes in the mains examination, you can easily write. So my request to you that please note down this answer in your copy, write down the answer on your own, उसे पढ़ के लिखने की कोशिश करिए. And if there is any doubt, you can always connect us at this number on WhatsApp. And thank you much for listening to me in the today's lecture. And one more request, that if anyone is appearing for the mock interviews, they can enroll. If anyone wants to prepare for 2025 and 24, so they can join the classes. And thank you very much for the today's class. So please keep studying, keep writing, keep practicing, and become the topper. Thank you very much.